वेलकम टू करंट अफेयर आपका स्वागत है। फिर आज हम लोग करंट अफेयर यहाँ से आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो जैसे कि हम बात की थी पिछले क्लास में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का या फिर खतरनाक बीपीएससी का या फिर कोई भी कंपटीशन का, तो एक चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी टीचर का एक प्रैक्टिस है रोज़ मारे। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट एक रोज़ मारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट एक रोज़ मारिए, फिर जाके आप ज्ञान बिंदु किताब ख़त्म कर चुके उसके रिवीजन कीजिए बार बार, बिहार को रिवीजन कीजिए बार बार। ठीक है, और ज्योग्राफी वीडियो जो है ज्योग्राफी क्वालिटी जो भी है हम अपलोड करेंगे, बट 2 दिन बाद, क्योंकि आज ये करंट अफेयर आज कल में ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन में करंट अफेयर, फिर करंट अफेयर का रिवीजन चलेगा। करंट अफेयर छोटे छोटे वीडियो डालेंगे करंट अफेयर के बारे में, हर चीज़ को एनालाइज कीजिए, पढ़िए, टेस्ट मारिए। तो प्रॉब्लम लाइफ में आते रहता है, उसको साइड कीजिए और उसको रखिए। एक समय जब प्रॉब्लम आएगा उसका निदान किया जाएगा। फिलहाल जो है पढ़ाई को मन लगा करना है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बताए थे आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, पेज नंबर निकालिए आप, एसपीडी का पेज नंबर निकालिए 114। पेज नंबर 114 आप कर चुके थे, तो आज हमारा जो है पेज नंबर 115 से करेंगे स्टार्ट। 115 देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूरा 100 आप देख लीजिएगा, 16 देख लीजिएगा, 17 नहीं 17 तक हो चुका था। 117 पेज नंबर तक आपका हो चुका था। आगे बढ़ेंगे आज, तो आगे आज बढ़ेंगे 118, 119 और 120 पेज नंबर तक जो भी ऑब्जेक्टिव 20 नहीं है, आप आ जाइए 121। पूरा 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। ठीक है, मिलते कि हाफ कंप्लीट कर लीजिए। जो 800 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 400 कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर निकालिए 82 पेज नंबर निकालिए आप 80 निकालिए 80 पेज में पढ़ना है पूरा। ठीक है, आपको पढ़ना है 81 भी पढ़ना है पूरा। पेज नंबर 1 लाइनर जो है एसपीडी का 81 पेज में हो गया। पेज में पढ़ना आपका 82, 83। आराम से उसको टिक मार लीजिए, कंप्लीट कीजिएगा। जैसे हम बता रहे हैं उसको पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिवीजन करना बहुत, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बढ़िया प्रोग्रेस रहेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर। पेज नंबर निकालिए आप, पेज नंबर निकालिए करंट अफेयर का पेज नंबर आप निकालिए 40 से हम आज आगे बढ़ेंगे 41 से। 40 तक तो हो चुका था, है ना। तो आज हम लोग 41 से आगे पढ़ाई करेंगे। देखिएगा, पहला है चैप्टर, इसमें आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। सारा क्वेश्चन आपको हम टिक मरवाएंगे, तब निकाल लीजिए, पहले लिए ना। ठीक है, देखिए क्या है कि क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत जरूरी। जितना हम पढ़ते हैं आगे उससे कई ज़्यादा बेहतर होता है रिवीजन करना। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम तो आता है, साइड रखिए। जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टूडेंट को अगर मान लीजिए खुद जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है लोग लाइफ का। अगर आप जॉब करते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में आपका आ गया सिलिपान आ गया। ठीक है, तो सिलिपान में आ गया। उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत में मानवीय आपदा के संबंध सबसे प्राचीन और शिलालेख गुट्टाल शिलालेख के कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथलिया मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति पाई गई है। कहाँ पाई गई है तितली की नई प्रजाति? तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को मिताथल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। फिर टिक मारिए आप, नाट्य शास्त्र और भगदीवी को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया। इसमें टिक मारिए। फिर नीचे कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक गांव स्तर पर
पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना। टिक मारते रहिए, इसमें जो बोल रहे हैं टिक मारते रहिए। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। चीन में क्या मिला? सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को किसको दिया मान्यता? इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में। यूनेस्को जो है पूछेगा कि यूनेस्को बताइए वेटलैंड सिटी के रूप में किसको मान्यता दी है, तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ राज्य है, जानते हैं। अब इंदौर जो है स्वच्छ शहर है भारत का, ठीक है। और सबसे गंदा शहर में आया है आपका मेघालय, कोई जगह मेघालय में वहाँ का है, ठीक है। यूनेस्को ने इंदौर में उदयपुर के आपका केरल की करप्पा बीच और चाल बीच समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, ठीक है। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। 2030 तक जो है GI टैग कितना हो जाएगा? अब GI टैग जो GI टैग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, GI टैग लीची का, आम का, इस तरह से। तो सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है जो भारत में बनेगा। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये 8वां एवं भारत का 57वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का है, ये 8वां है और भारत का 57वां, यानी कि मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व है और भारत की बात करें तो 57वां है, ठीक है। जलवायु तथा स्वच्छ अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया? हरारे में किया गया है। फिर देखिए, चर्चा में रहा प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचल मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर नीचे आइए, भारत की दूसरी, इसमें टिक मारिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पाया गया? दक्षिण वर्ल्ड विंग मधुरो ने, ठीक है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सिरोपेगिया शिवरायन की खोज हुई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग, देखिए, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। इंडोनेशिया में खोजी गई है, ठीक है। आगे देखिए, ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक इल की एक नई प्रजाति ओफिसस सुई की खोज की है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है। टिक मारिए, वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश का बना है, ठीक है। अब नीचे आइए, अर्जेंटीना के वैज्ञानिक ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। क्योंकि अर्जेंटीना जो है वैज्ञानिक जो है 90 मिलियन वर्ष, डायनासोर तो विलुप्त हो गया पृथ्वी पर से, ठीक है, तो फिर भी उसको खोजा गया है। अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना के वैज्ञानिक जो है 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर को खोजा गया। शाकाहारी डायनासोर, देखिए जानवर भी शाकाहारी है डायनासोर।
मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर ठीक मारते रहिएगा सब, ठीक है, हम बोल रहे हैं। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक सूक्ष्म ग्रह का नाम रखा गया। सब इम्पोर्टेंट है इस पेज में। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चर्चित गुजराई और ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए ये सब टिक मारिएगा। उत्तर प्रदेश में सरयू ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। ठीक है। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का, देखिए इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। इंदौर जो है 7वीं बार जो है सबसे साफ शहर में घोषित हुआ है। सिंगापुर का चाबी हवाई अड्डा विश्व का सबसे हवाई अड्डा बना है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। देखिए अफगानिस्तान को 18 म्यांमार में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन बना है। ठीक है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। वैज्ञानिक ने अमेज़न वर्षावन में दुनिया की सबसे बड़ी साफ यूनेस्को अकामिया की खोज की है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। ठीक है। फिर देखिए पंजाब में नवपिंडित सरदार गांव को एक भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 28 में पुरस्कार मिला। ठीक मारते रहिए। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर जो है भारत का सबसे पहला वेटलैंड शहर पूछेगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर तो उदयपुर। ठीक है। उदयपुर कहाँ है ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। नेट से निकले चेक कीजिए, आप तो चेक करने में एक्सपर्ट हैं, चेक कीजिए। ठीक है। अब देखिए फिर देखिए आगे पेज पलटिए और पेज नंबर 42 देखिए। पेज में 42 में देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है DK मुकेश को शतरंज मिला है। टिक मारिए। हरमनप्रीत को मिला है हॉकी मिला है। प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स में मिला है। मनु भागवत को शूटिंग में मिला है। ये सब सारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि खेल जो पूरा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सब खेल से ही जुड़ा हुआ है लगभग। ठीक है। नीतू अब टिक मारिए। अर्जुन पुरस्कार में आइए। अर्जुन पुरस्कार कुल 32 लोगों को मिला है। 32 लोगों को टिक मारिए। तीसरा टिक मारिए नीतू घास को टिक मारिए, बॉक्सिंग मिला है। फिर टिक मारिए 14 को अजीत सिंह को मिला है पैरा एथलेट्स में मारिए टिक मारिए। 19 से मारिए टिक सिमरन जी को मारिए टिक पैरा एथलेट्स में मिला है। मोना अग्रवाल को मिला है पैरा शूटिंग मिला है। टोटल 32 वो है। ठीक है। कुश्ती में किसको मिला अमन शहरावत को टिक मारिए। लास्ट में अमन शहरावत को कुश्ती मिला है, बात खत्म है। अब आइए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो मिला है कुल 2 को मिला है 2024 में। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2 मिला है। सुचा सिंह को मिला है एथलेटिक्स से मिला है। मुरलीकांत राजा राम पेटकर को मिला है पैरा तैराक में मिला है। फिर आइए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 जो मिला है आपका नियमित श्रेणी के कुल 3 को मिला है। ठीक है। फिर नीचे आइए सुभाष राणा को मिला है किसमें
पैराशूटिंग मिला। देखिए आपसे पूछे अर्जुन लाइफ टाइम तो 2 गो अर्जुन तो 2, ठीक है। द्रोणाचार्य तो 3, ठीक है। अर्जुन के पास 2 गो था, द्रोणाचार्य के पास 3 गो था, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 24 है ना ये। द्रोणाचार्य नियमित बोलेगा तो 3 और लाइफ टाइम पूछेगा तो 2। लाइफ टाइम में 2 ही लोग होता है, एक पति पत्नी। उसी तरह से याद रखिएगा, अर्जुन लाइफ टाइम में 2 ही था और द्रोणाचार्य के पास 3 था श्रेणी में, और लाइफ टाइम श्रेणी में नियमित में 3 था और लाइफ टाइम में 2 ही था, ठीक है। तो इसमें आप टिक मारिए। आप देखिए इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की है। अब देखिए आपके भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, जो आपका 46वें ग्रैंड मास्टर, 50वें ग्रैंड मास्टर, 44वें ग्रैंड मास्टर, 83वें, 45वें ग्रैंड मास्टर, ये सब जो है, देखिए 46वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि है। तो इसमें 50वें ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल है। 44वें ग्रैंड मास्टर आपका वैशाली उमेश्वर बाबू चेन्नई, ठीक है। ये सब हैं। फिर नीचे आइए, आप देखिए अब इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। अब आप देखिए इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख मिलता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम श्रेणी का 15 लाख है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख रुपये। इसको अच्छे से याद करना है वो, ठीक है। फिर देखिए आप सुनिए मेजर, तो मेजर जो होता है कंपनी का कोई मेजर होता है, मतलब कि फोर्स में मेजर होता है, उससे ऊंचा पर मेजर का होता है। तो मेरे को 25 लाख, अर्जुन जी को 15, द्रोणाचार्य भी 15, अर्जुन द्रोणाचार्य को 15, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार को नियमित से, देखिए लाइफ टाइम पूछेगा तो 15, एक ही बार मिलेगा लाइफ टाइम, नियमित मिलेगा तो 10 कम मिलेगा नियमित में, लाइफ टाइम पुरस्कार फिर अर्जुन तो उसको 10, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। हम सिस्टम को लॉक नहीं करें, बस टिक बनवा रहे हैं, एक बार आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं एक बार बाकी में आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है बुआ। अब देखिए पेज में उठाइए आप 43 में देखिए चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए चिकित्सा में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस, कहाँ के, अमेरिका के हैं। गौरी रूवन कुक, कहाँ के, भी USA के हैं। अब देखिए इसको मिला है, चिकित्सा में मिला है माइक्रो RN की खोज और जीन विनियम में इसकी भूमिका के लिए। पूछता है कि माइक्रो RN की खोज और जीन विनियम की में इसकी भूमिका के लिए किनको मिला है नोबेल पुरस्कार। तो रहेगा ऑप्शन में विक्टर एम्ब्रोस या गौरी रूपेक। तो ध्यान से पढ़िएगा। भौतिक में पूछता है, भौतिक बताइए, भौतिक कौन है, जॉन हॉफील्ड, ये कहाँ के हैं, USA के हैं। और जेफरी हिंटर, ये भी आपके जो हैं कहाँ के हैं, ये भी आपके ब्रिटिश कनाडा के कनाडाई हैं, ठीक है। इनको मिला के कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए वाली धारभूत की खोज के लिए मिला है। और रसायन में मिला आपको डेविड बेकर, ये कहाँ USA के हैं। और शांति मिला है न्यूहोन हिंडाई को, टिक मारते रहिए। परमाणु हथियारों को मुक्त करने के लिए मिला है। अर्थशास्त्र में मिला है डेरोन एस शोगलू, USA को मिला है। साइमन जोन्स, USA को मिला है। साहित्य में मिला है, हांगकांग को मिला है, साहित्य में हांगकांग को मिला। इसका मतलब क्या, ये पेज में जो लिखा हुआ ब्रैकेट में जो है नोबेल पुरस्कार 24, ये एग्जाम में पहले बहुत पूछा था और अभी भी पूछता है, ठीक है। अच्छे एग्जाम में पूछते हैं BPSC और आपको BPSC टीचर में एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही। और करंट अफेयर जो है देखिए फ्री का नंबर है, इसलिए इसको अच्छे से रिविज़न कीजिए, इसमें कुछ है नहीं, रिविज़न करना है। और फिलहाल अभी जो है इसी को रिपोर्ट किताब करंट अफेयर का नहीं खरीदना है, बस इसी किताब को रिविज़न करना है बार बार जब तक कोई एग्ज़ाम हमारा नहीं होता है। तो बीच में कोई भी टॉपिक्स पढ़ना होना होगा बीच में, तो करंट अफेयर का हम यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर नीचे आइए, मिसेज वर्ल्ड 2025 में क्या है कि किसको मिला है, द तेसिंग ग्लोई पहली अवशेषण को मिला है। फिर नीचे हमारी दुनिया की पहली मिस AI केंजा, जिसको मिला है केंजा लेली, मोरक्को को मिला है, ठीक है। फिर नीचे आइए, मिस इंडिया वर्ल्ड
वाइट किसको मिला है? 2024 में ध्रुवी पटेल को मिला है। ठीक है, टिक मार लीजिए। फिर नीचे है इधर जीव विज्ञान में अश्वनी कुमार मदिका को मिला है सुब्बा रेड्डी को। ठीक है, रसायन विज्ञान में मिला है अक्तूर ब्रिज को, देव ब्रित मोती को मिला है। फिर देखिए इंजीनियरिंग विज्ञान में मिला है दीप्ति रंजन साहू रजनीश कुमार को मिला है। औषधि विज्ञान में मिला है दिव्यमान गांगुली को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो कनलेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? आपका 78 में बफाट पुरस्कार देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रीवल ब्रॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है आपको मिकी मैडम मेडिसिन को मिला है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म क्या है? अट्टम निर्देशक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला है? गुलमोहर निर्देशक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है। ठीक है, फिर देखिए नीचे आइए पामे डी.ओ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है? ईट व्हाट जस्ट को मिला है। ये कांस्य फिल्म है। कांस्य फिल्म में अब पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में किसको मिला था? आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। ठीक है, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह, शॉर्ट फिल्म भी छोटा सा होता है आधा घंटा का, 20-20 मिनट का लोग देखते हैं। शॉर्ट फिल्म मिला है आपको आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ को मिला है। ठीक है, 97वां ऑस्कर पुरस्कार देख लीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है ऑस्कर में आपको 2025 में अनुरा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला है एड्रियन बॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसिन को मिला है। ठीक है, आप मिलते हैं। संतानवा ऑस्कर पुरस्कार 2025 फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेश फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक है, और फिर नीचे चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशक के कर्नल शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो लाइफ टाइम एक्शन शॉर्ट फिल्म की लाइफ टाइम एक्शन फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है। योजना 2 मार्च 2025 को बॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में। देखिए इसको टिक मारिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिदानंद एस नाइक द्वारा ये जो है इसका क्वेश्चन जो है ये मूवी बहुत फेमस हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में इसका 100%, तो टिक मारिएगा। अब करंट अफेयर को किताब नहीं खरीदना है, इसी को रीड करना है। ठीक है, अब फिर नीचे आइए आप कर्मा छोड़िए, अब नीचे आइए ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड का चिकित्सकों का समूह है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहाँ है? 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? 12वीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? 12वीं फेल। देखिए 69 फिल्म महोत्सव 2024 का है, बहुत चलाई फिल्म। ठीक है, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार में आई, इसमें देखिए अंग्रेजी में किसको मिला है? स्टरीन कीरे को मिला है। मैथिली में देखिए महेंद्र मलंगिया को मिला है। और सांस्कृतिक में दीपक कुमार, हिंदी में गगन गिल को, हिंदी में गगन गिल को मिला है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नीचे आइए 6वां एकेडमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर पूछा, बताइए 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? तो बियोस के हैं, बियोश हैं, काउबॉस और कार्टर के। ठीक मारिए इसमें। फिर नीचे आइए 24वां आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड में देखिए एनिमल को मिला है। ठीक है, बहुत दिन में चला ये फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी है। निर्देशक कौन है? विद्यु चोपड़ा। तो पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ, एक ही क्वेश्चन पूछा है इसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है? 24वां आईफा अवार्ड तो एनिमल फिल्म को मिला है। ठीक है, इधर आइए। अब पद्म पुरस्कार में पद्मश्री कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। इनमें 7 पद्म पुरस्कार विभूषण
विभूषण है, 13वां पद्मश्री शामिल है। इसमें 23 महिला और 10 विदेशी को मिला। इसे छोड़ दीजिए, बस एक ही याद रखिए कि 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है 2025 में, बस ये ठीक है। पद्म विभूषण जो है ये 7 व्यक्ति को मिला है। ये आपका पहला टिक मारिए। चिकित्सा में किसको मिला है? तो द्विवर नागेश्वर रेड्डी को मिला है, ठीक है। द्विवर नागेश्वर रेड्डी को मिला है चिकित्सा में। पद्म भूषण ए सूर्य प्रकाश ये मिला है साहित्य एवं शिक्षा में, पत्रकारिता में, ठीक मारिए। फिर अब नीचे आइए, पद्म श्री 113 व्यक्ति को मिला है। पद्म श्री 113 व्यक्ति को मिला है। और आपसे पूछे पद्म पुरस्कार से पूछे तो कुल 139 को मिला है। श्री रहेगा तो 13, ठीक है। श्री में पद्म पुरस्कार में 139। भीम सिंह पद्म श्री में भीम सिंह, भावेश सार्वजनिक, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, छोड़िए इसको, बस पद्म श्री 113 मिला, ठीक है। अब आइए आप पेज नंबर निकालिए 45 में देखिए। 45 में ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। महोत्सव का विषय क्या था? ओजोन 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन का परनी गोवा 20 से 28 नवंबर तक हुआ है। ये महोत्सव का विषय था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ठीक है। तो आयोजना हुआ था कहाँ पे? इसका पांजी में हुआ था, जो गोवा में है। और ये इसका जो थीम था, इसका जो विषय जो था, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। आगे नीचे आइए, वही 25वां आईफा अवार्ड में ये 25वां आईफा अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? लापता लेडीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में जो मूवी आया था लापता लेडीज, हम देखे थे, बताया था आपको, छोटी सी भूत वाला कहानी है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडी को मिला है, ठीक है। अब नीचे आइए आप, इसमें 82वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में इसमें टिक डाला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो एनिमल को मिला है। पहले ही पढ़ चुके एनिमल को, टिक मारिए। इसमें शाहरुख खान हीरो है। अब नीचे आइए, अब आइए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसमें ये BCCI अवार्ड्स, इसमें टिक मारिए। पहला क्वेश्चन था सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या किसका है? जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसको मिला है? स्मृति मंधाना, मेरी स्मृति। अब देखिए, अब आगे देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड्स जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है, जो सविता पुनिया है। क्या है? सविता पुनिया। फिर नीचे आइए आप, स्पोर्ट्स SSA अवार्ड्स 2025 में टिक मारिए। स्पोर्ट्स अवार्ड्स द ईयर महिला क्या है? मनु भाकर है, ठीक है। टिक मारिए। इसमें अब क्या है? इसमें ये हो गया आपका। अब पेज पलटिए, पेज में निकालिए आप 46 में देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये तो इम्पोर्टेंट पेज है, कुछ टॉपिक देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 24 में जो मिला है वो कहमा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां था। हिंदी लेखक विनोद कुमार को मिला था, टिक मारिए। उर्दू में छोड़ दीजिए। व्यास सम्मान जो मिला था ये छोड़ दीजिए। आपको नीचे आइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 54 में किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती 54वां मिला था। 53वां वहीद रहमान, दादा साहेब का जो मिला था 53वां वो था वहीद रहमान, और 54वां क्या था? तो मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 ये मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को मिला है। अब नीचे थोड़ा सा एबेल पुरस्कार जो है ये आपका मिला है मासाकाकी मिला है, काशी राव में मिला है, और जापानी गणतज्ञ को मिला है, ठीक है। अब ठीक है, और इधर आइए, राजीव गांधी में इस तरफ देखिए, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, टिक मारिए। इसी में गोपाल कृष्ण 2018 में किसको मिला है? गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। इस तरह मिला है मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं गोपाल को मिला। फिर थोड़ा नीचे आइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में आइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पहला टिक मारिए। 25 में कन्नड़ लेखिका बानू
मुश्ताक को मिला है, ये टिक मार लीजिए। और नीचे विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में आई है तो मारिया गोल्ड हरियाणा की जो ब्राज़ील की उसको मिला है। फिर देखिए यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में मिला है, किसको मिला है, निकारागुआ को मिला है। फिर देखिए स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा से किसको मिला, उत्तर प्रदेश, टिक मारिए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला है, आप रस सॉफ को मिला है, टिक मारिए। ये पेज पलटिए। फिर आइए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो है दलाई लामा को मिला है, क्या है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला है, दलाई लामा को मिला है। मॉरिशस ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च पुरस्कार के पूछेगा आपको तो नरेंद्र मोदी को बहुत देर से मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर है सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से किनको मिला है, कोई भी क्वेश्चन रहे सर्वोच्च पुरस्कार अगर नरेंद्र मोदी का नाम है तो आंख बंद के टिक मारेगा, वही आंसर 100% होगा कि उसके अलावा किसी को मिला ही नहीं है। ठीक है, तो मॉरिशस में सर्वोच्च पुरस्कार जो मिला है नरेंद्र मोदी को ही मिला है। फिर श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, टिक मारी। देखिए इसमें ना सर्वोच्च श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार उसी में देखिए कुवैत उसके नीचे है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखिए नीचे से का नीचे से तनी ऊपर देखिए, देख ली ना, देख लिया आपका लगता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे अगर नरेंद्र मोदी का ऑप्शन है तो टिक मार दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नरेंद्र मोदी का रहेगा तो पक्का वही सही होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो टिक मार दीजिए, आंकलन देखिए वही सही होगा। ठीक है, अब देखिए विश्व शांति पुरस्कार जो कहाँ मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है, देख लीजिए। भी इस पे देखिए इसी पेज में ऊपर में देखिए विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसको मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। मुधान क्या है, बुधाना है क्या जी, बुथाना और डोम निको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को मिला है, देख लीजिए। एकलव्य पुरस्कार जो मिला है ये आपका प्रत्याशा रे तैराक ओडिशा को मिला है। फिर देखिए सर्वोच्च प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान IISR को मिला है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड किसको मिला है, तो इसरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, देख रहे हैं ना। तो जैसे ही आए सर्वोच्च पुरस्कार तो नरेंद्र मोदी में टिक मार दीजिएगा, उसके अलावा किसी को मिल भी नहीं सकता है। फिर आगे देखिए, अब देखिए पेज नंबर में 48 निकालिए। ठीक है, 48 में देखिए आयोजना 35वां पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें आपका जो है देख लीजिए आयोजन जो हुआ है पेरिस में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। ये आपका 26वां जुलाई हुआ है। शुभंकर फ्रीजियन कैप अदर्स में हुआ है। थीम क्या, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट में हुआ है। ठीक है, सबसे युवा भारतीय रेफरी में कहा हुआ है, कबीलन साई अशोक ने हुआ है। ठीक है, भारत के लिए पहला पदक किसको मिला, भारत के लिए पहला पदक तो मनु भाकर, भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर हरियाणा को मिला है। ठीक है, फिर आइए इस तरफ आइए, इसी पेज में आइए इस तरफ, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7वां खेलो यूथ गेम पढ़ रहे हैं। देखिए योजना बिहार में हुआ था, 5 शहर में हुआ था, बताया था खेलो इंडिया जो हुआ था बिहार के 5 शहर में हुआ था। शुभंकर गजसी थीम सॉन्ग खेल के नाम से, खेल के रंग बिहार के संग, ये थीम था इनका। और पहली बार शामिल खेल में सेपक टकरो था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र था, दूसरा महाराष्ट्र में था स्वर्ण रजत कांस्य कुल 158 था। ठीक है, दूसरा स्थान हरियाणा का था, है ना, और तीसरा स्थान राजस्थान का था। बिहार का स्थान 15वां था। ठीक है, खेलो इंडिया में जो था 15वां स्थान बिहार का था। ठीक है, आप देखिए चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 में हुआ था आयोजन, गुवाहाटी असम हुआ था। और ये जो आपका 7वां खेलो इंडिया जो था बिहार में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए आयोजना गुवाहाटी में जो हुआ था ये क्या हुआ था, आयोजना 24 में गुवाहाटी में, और ये चौथा खेलो इंडिया, 7वां खेलो इंडिया बिहार में। ठीक है, अब आइए पेज में निकालिए आप 49 में देखिए पहला पुरुष एकल, ये जैनिक सीनर
में विजेता इसके हुए। ठीक है, फिर देखिए और टिक मारी इसमें यहाँ 4 देखिए नीचे देखिए जो ब्रैकेट में नीचे में है 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच विंबलडन तथा यूएसए ओपन जो इसकी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्या चीज़ ऑस्ट्रेलिया की ओपन यूएसए दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हार्ड कोर्ट पर हुआ है और फ्रेंच जो है मिट्टी पर हुआ। ठीक है, फिर जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में आई है, तो इसका मेज़बानी कौन देश कर रहा है, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़। बोले T20 2024 में जो हुआ था मेज़बानी कौन किया था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ किया था। संस्करण क्या था, 9वां संस्करण था। फिर नीचे में देखिए उसी ब्रैकेट में नीचे में देखिए T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, तो T20 2026 जो होगा ये आपका श्रीलंका और भारत में होगा। किन देश में होगा, तो श्रीलंका और भारत के देश के बीच में होगा, T20 होगा। फिर देखिए नीचे अब इसमें कोई टिक मारने और फिर पे पलटी होगा। लास्ट पेज देखिए, लास्ट पेज में देखिए आपका टिक मारिए 38वां राष्ट्रीय खेलों, देखिए पेज में 38वां राष्ट्रीय खेलों तो कहाँ, उत्तराखंड में हुआ है। फिर देखिए 25वां फीफा फुटबॉल कहाँ पे हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है। 14वां क्रिकेट विश्व कप द अफ्रीका कहाँ हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ है, नीवियो में हुआ है। 15वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे हुआ, तो भारत और बांग्लादेश। इसी में टिक मारिए। अब इसमें देखिए क्या इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक है चीज़ 17वां पेरिस पैरालंपिक जो हुआ था, योजना कहाँ, फ्रांस में हुआ था। एक बार देख लीजिए, पूछा था पेरिस कहाँ हुआ था, 24 में कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में इसका हुआ था। और इसमें इसका मुख्य खेल क्या था, मुख्य खेल 22 थे। ठीक है, और इसमें अब देखिए इसमें उद्घाटन समारोह, ठीक है, भारत के सिर्फ मिशन है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है टिक मारने वाला नहीं हो गया। ठीक है, तो पेज नंबर 50 तक कंप्लीट हुआ। तो देखिए आज का मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जैसे कि हमारे आचार्य जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और इनकी पहचान चेहरे से, इनकी वाणी से आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं आपको कि आप एग्ज़ाम बहुत करीब से आ रहा है, मेहनत को बहुत बढ़ाइए, रात भर जग के पढ़िए, क्योंकि आप जॉब कर लीजिएगा तो आपको हमसे जुदा कोई नहीं कर पाएगा, माँ का लाल। इसीलिए आप जॉब के लिए बहुत प्रिपरेशन कीजिए, भरा जग के पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो सन्नी जी का हेल्प लीजिए और पूरी तरह से पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए, आगे हम अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो कल 50 से 60 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका हम ज्योग्राफी में मिलेंगे। लुसेंट किताब को आर पार कर जाइए डिस्कशन के साथ अच्छे से। ठीक है, हम फिर ज्योग्राफी उठाएंगे, पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कल डॉक्यूमेंट सारा ले लीजिएगा। ठीक है, ओके।